नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ऑर्बिट रिपेयर बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू वीडियो देखेंगे। इस सॉफ्टवेयर में आपको दो फेज मिलते हैं, एक डेमो है, एक रजिस्टर वर्जन। डेमो में आपका 48 आवर्स का डेमो वर्जन मिलेगा और रजिस्टर में आप अपने फॉर्म का डेटा वगैरह एंट्री करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज सिलेक्शन का मोड मिलता है, जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली जैसे भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इस तरीके से आपका जो लेवल का नेम है वो चेंज हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में हम इंग्लिश ही रखते हैं अभी। यूज़र टाइप एडमिन एंड यूज़र, यानी कि जो मेन एडमिन है उसके अलावा अगर कोई और यूज़र्स हैं, अपने टेक्नीशियंस हैं, उसके लॉगिन के लिए यूज़र सेलेक्ट करके लॉगिन कर सकते हैं। इसमें से किसी को सेलेक्ट करने के बाद आप यूज़र नेम पासवर्ड एंट्री करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओके, ये आपका डैशबोर्ड है। सबसे पहले आपको स्टेटस चेंज का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर में अगर काम हुआ है तो किस पर्सन ने क्या स्टेटस चेंज किया है वो यहाँ रहेगा। और एक्शन कॉलम पे आप जॉब को व्यू करके देख सकते हैं, उसका लास्ट स्टेटस क्या है वो भी चेक कर सकते हैं। देन ये आपको डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें आपको जॉब क्रिएशन, पार्ट्स यूज्ड, सर्विस पार्टनर, जॉब, ये सारे शॉर्टकट मिलेंगे। और राइट साइड में जो जॉब आप क्रिएट कर रहे हैं उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग न्यू टास्क कौन सा है, प्रोसेसिंग टास्क में कौन सा जॉब है, ये सारे शो होते रहेंगे। और जो टास्क कंप्लीट हो गया है, जिनका बिल बन गया है या फिर कंप्लीट हो गया है, वो राइट साइड पे शो करेंगे। ये सारे का सेटिंग आप मास्टर पे, ब्रांड लेवल मास्टर पे जाके सेट कर सकते हैं। न्यू टास्क के अंदर पे कौन सा शो करना है, प्रोसेसिंग टास्क के अंदर पे कौन कौन से स्टेटस का शो करना है। और ये स्टेटस भी आप मैनुअल क्रिएट कर सकते हैं मास्टर के अंदर, स्टेटस मास्टर ऑप्शन पे। यहाँ पे आप जितने चाहे स्टेटस अपने अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं और उसको कौन से लेवल पे सेट करना है ताकि आपका राइट साइड डैशबोर्ड पे शो करे, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका जॉब कैसे क्रिएट करते हैं। तो जॉब क्रिएट करने के लिए आपका है सर्विस एंड रिपेयर मेनू के अंदर जॉब कार्ड सेक्शन, या फिर डैशबोर्ड में जॉब कार्ड जो ऑप्शन है वहाँ से कर सकते हैं। देन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट आपका रिकॉर्ड पेज रहता है, राइट साइड में न्यू बटन, वहाँ से आप एंट्री, जो नया एंट्री करना है उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है जॉब नंबर। ये जॉब नंबर मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है। मतलब अगर 154 अभी चल रहा है, आप इसमें 205 करते हैं तो ये वाला जॉब सेव करने के बाद नेक्स्ट जो बनेगा वो 206 से कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा। रिफर्ड बाई में अगर बंदा कैसे आया है, कौन पर्सन रिफ़र किया है, उसका नाम एंट्री आप यहाँ पे करके रख सकते हैं। कस्टमर का नेम, बेसिक डिटेल्स, डिवाइस का डिटेल, कौन सा आइटम आपने उस डिवाइस के साथ रखा हुआ है कस्टमर की जानकारी के लिए, कौन सा आइटम रिटर्न कर दिए, ये दोनों सेक्शन आपका रिटर्न आइटम और रिसीव आइटम, ये दोनों सेक्शन से रहेगा। क्या डिफेक्ट है उसमें वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। स्टेटस में आप जैसा स्टेटस वहाँ पे ऐड करके रखेंगे, यहाँ डिस्प्ले होगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से स्टेटस में ये जॉब है करके। देन राइट साइड में पेमेंट डिटेल्स, मतलब जो डिफेक्ट है उसके लिए आप कितना चार्ज करेंगे, एक एस्टिमेट अमाउंट आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, और कितना एडवांस उन्होंने दिया है उसके लिए। पेमेंट मोड कैश है कि UPI है, ये सारे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वारंटी के अंदर है उसका, अगर वारंटी में आप दे रहे हैं उस डिवाइस के लिए जो पार्ट्स लग रहा है तो उसके लिए स्टार्ट डेट, एंड डेट, AMC वाला है तो AMC का एंड डेट कब है, इंश्योरेंस का है तो स्टार्ट डेट, इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है, ये सारा डिटेल। और अपलोड ID, अगर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके रखना चाहते हैं या फिर उस डिवाइस का फ़ोटो लेकर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपलोड करके रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आपका सेव बटन, देन प्रिंट और बारकोड ऑप्शन। मैं आपको एक प्रिंट फॉर्मेट इसका दिखा देता हूँ। सेव, ओके, प्रिंट। तो इस तरीके से आपको एक जॉब शीट बन के रेडी हो जाएगा, जिसे आप कस्टमर को दे सकते हैं और आप एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जॉब शीट रेडी हो जाएगा। और इसके बाद अगर बारकोड प्रिंट का भी ऑप्शन है, एक प्रिंट लेबल आप निकाल के रख सकते हैं, आप स्टिकर के रूप में वो जो डिवाइस आया है उसमें चिपका सकते हैं, ताकि स्कैन करने पे वो बारकोड आप यहाँ पे सर्च कर सकें कि ये जो बारकोड है कौन से जॉब के लिए है।
देन इसके बाद है पार्ट्स यूज्ड एंड कंजप्शन का। तो इसमें ऐसा है कि जो जॉब बनने आया है उसमें क्या क्या पार्ट्स लगा है, क्या सर्विस काम हुआ है, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे, जॉब नंबर सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। अगर उस जॉब का बिल बन जाएगा तो यहाँ शो नहीं होगा, बाकी आप देन सर्च करने पे आपका यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें क्या डिफेक्ट है वो उनको पता रहेगा, कौन सा डिवाइस है, उसका मॉडल क्या है, ये सारा चीज़। और यहाँ से व्यू बटन का भी ऑप्शन है जिससे वो चेक कर सकते हैं कि जॉब कार्ड में क्या क्या डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो पार्ट्स चेंज किए, जैसे स्क्रीन डिस्प्ले का इशू था तो यहाँ पे आपका स्क्रीन चेंज हुआ, ठीक है, कितना क्वांटिटी लगा, उसका सीरियल नंबर क्या है, ये सारा वो ऐड करके रखेंगे। और अगर डिस्प्ले केबल भी चेंज हुआ है तो उसके लिए भी, यानी कि जो जो पार्ट्स चेंज हुए वो यहाँ पे लिख लिए। और सर्विसिंग का काम क्यों उन्होंने किया, यहाँ सर्विस चार्ज अगर वो लिखना चाहते हैं तो नोट करके स्टेटस जो है वो चेंज कर लेंगे। जैसे इन क्यू पे था, अभी काम चल रहा है, इन प्रोग्रेस पे हो गया, देन सेव कर लिया। तो यहाँ उनका पार्ट्स यूज्ड वाला सेक्शन की उस जॉब में क्या क्या पार्ट्स यूज़ हुए हैं वो एंट्रीज हो गए। ये होने के बाद सर्विस इनवॉइस का ऑप्शन है, जिसमें जैसे उनका काम कंप्लीट हो गया, अब उनको बिल बनाना है। तो यहाँ पे जॉब नंबर वाइज या फिर पर्सन वाइज करना है तो पर्सन का नेम ऊपर में टॉप में सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे। देन जैसे ही जॉब सर्च करके सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो जो काम है, जो पार्ट्स लगे हैं या फिर एक्स्ट्रा काम हुआ है, यहाँ स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसके में क्या करना होगा कि आपको उनको जो बिल बना रहे हैं उनको सिर्फ प्राइस ऐड करना है, कितने का वो है। अगर कोई टैक्स लगाना चाहते हैं यहाँ पर टैक्स ऐड कर सकते हैं। रेट, सर्विस चार्ज, उसका जो रेट है, सर्विस चार्ज के लिए टैक्स 0, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें ऐड कर लेंगे। और जो एडवांस जो पे किए थे वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके अलावा जितना बैलेंस बाकी है यहाँ पे पेमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, कैश है कि क्रेडिट है, जैसा भी है। अगर कितना अमाउंट वो पे किए और कितना ड्यू बाकी है उसके लिए। और यहाँ पे ड्यू डेट का ऑप्शन है ताकि सिस्टम आपको रिमाइंड कराए कि इस बंदे का इतना अमाउंट ड्यू है, इस डेट को लेना है करके। जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे स्टेटस है, फिर रिपेयर कंप्लीट एंड डिलीवर्ड ये ऑप्शन मिलता है, जिससे आपको अगर रिपेयर सिर्फ कंप्लीट हुआ, उनको डिलीवर्ड नहीं किए हैं, तो यहाँ पे रिपेयर कंप्लीट करके रखेंगे। देन सेव, जिस दिन वो लेके जाएंगे इसको स्टेटस चेंज करके डिलीवर्ड कर लेंगे जॉब कार्ड से। यहाँ पे जॉब कार्ड 205 सर्च, लास्ट में आके आप एडिट कर सकते हैं। देन रिपेयर डिलीवर्ड, सेव। इसका डेट एंड टाइम आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इसके बाद आपका ऑप्शन मिलता है डिवाइस रिटर्न का। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे जो डिवाइस आपका रिटर्न करना है, मान लीजिए कुछ काम नहीं हो पाया या कस्टमर का अप्रूवल नहीं मिला, वो रिटर्न करना है हमें, तो यहाँ पे उसका एंट्री करेंगे, जॉब नंबर सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनका डिटेल आ जाएगा और कितना एडवांस वो पे किए थे उसको आपको रिटर्न करना है, तो रिटर्न अमाउंट में उसका अमाउंट लिख लेंगे, स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, रिटर्न, देन सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका डिवाइस रिटर्न का भी एंट्री हो जाएगा। फिर है आपका, अगर डिवाइस आप आउटसोर्स करते हैं, किसी सर्विस सेंटर को आप भेजते हैं, तो उनका डिटेल एंट्री करने के लिए तो सर्विस सेंटर का पहले डिटेल एंट्री कर लेंगे ताकि उनके अकॉर्डिंग आप उनका बिल या फिर जो डिवाइस है वो असाइन कर सकें। पार्टनर का नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सर्विस सेंटर नेम, उनका एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे नोट करके आप सेव कर लेंगे। देन है आपका असाइन जॉब टू पार्टनर। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा जॉब किस पार्टनर को असाइन कर रहे हैं। जैसे हम पार्टनर सेलेक्ट किए ST मोबाइल्स, मान लीजिए, इसमें हमने ऐड रो पे क्लिक किए ताकि हम आइटम यहाँ पे ऐड कर सकें। ये वाला जो आइटम लिस्ट है, यहाँ पे जॉब कार्ड में जो जो डिवाइस बने हैं, ठीक है, जो जिस डिवाइस का जॉब कार्ड बना है वो डिवाइस का नाम यहाँ शो करेगा। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ये विंडो ओपन होगा कि इस डिवाइस से रिलेटेड कितने सारी जॉब अभी हैं। तो उसमें जिस जॉब को आप पार्टनर को दे रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
देखिए यहाँ पे दो सेक्शन है, सेंट आइटम और एस्टिमेट, यानी कि क्या आइटम हम उस पार्टनर को दे रहे हैं और पार्टनर के द्वारा उस आइटम के लिए यानी कि उस डिवाइस के लिए क्या एस्टिमेट बताया गया है, कौन सा डिलीवरी डेट है, ये दोनों ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे उन्होंने इसके लिए 5,000 चार्ज बोला है, डिलीवरी डेट दिया है 26 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एंट्री हो जाएगा। डिवाइस देते टाइम अगर हम कुछ इसके रिगार्डिंग एडवांस पे किए हैं उनको, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, मोड कैसा पेमेंट किए हैं और कितना अमाउंट किए हैं। ठीक है, बैलेंस कितना बाकी है यहाँ पे शो हो गया, सेंड टू रिपेयर सेंटर, देन टाइप में क्रेडिट सेव। तो इस तरीके से आपका एंट्रीज हो जाएगा, जॉब असाइन हो गया पार्टनर के लिए। ठीक है, उसके बाद है पार्टनर का इनवॉइस। जैसे जॉब कंप्लीट हो गया, पार्टनर हमें वापस वो डिवाइस दे रहा है, तो उसके द्वारा जो बिल बनाया गया है उसका एंट्री के लिए यहाँ पार्टनर का नेम, कैश बिल है कि क्रेडिट बिल है वो, और पार्टनर नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है गेट डेटा फ्रॉम असाइन टू पार्टनर। इसमें क्लिक करने पे इस पार्टनर को कौन कौन सा जॉब असाइन किए हैं वो लिस्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद है आइटम फिक्स डिटेल। यहाँ पे ये जो डिवाइस है वीवो मोबाइल, ठीक है, इसको ठीक करने में उन्होंने क्या क्या पार्ट्स यूज़ किया, कितना उसका चार्ज किया, ये सारा एंट्री के लिए है। तो वीवो मोबाइल पार्ट्स उन्होंने मान लीजिए सर्विस का यूज़ था, सर्विस का कर लिए, उसके सीरियल नंबर वगैरह अगर कोई पार्ट्स ऐड करते हैं तो उसके लिए है, डिस्क्रिप्शन वगैरह नोट कर सकते हैं, और कितना चार्ज उन्होंने किया। कितना पेड अमाउंट है, कितना ड्यू अमाउंट है, अभी कितना पे कर रहे हैं उसको, फिर उनके द्वारा डिलीवर्ड हुआ है। ठीक, तो ये एक जनरल हो गया कि हम किस पार्टनर को दिए, उनको क्या असाइन किया, उनके द्वारा क्या बिल किया गया और उनको कितना पेमेंट किया है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका रहता है ऑप्शंस इससे रिगार्डिंग रिपोर्ट्स के लिए। तो रिपेयर स्टेटस रिपोर्ट की लास्ट स्टेटस उस रिपोर्ट का क्या है, यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, देन वारंटी वाले अगर कोई प्रोडक्ट है तो वारंटी में कौन कितने दिन का वारंटी है, कितना अमाउंट उसको चार्ज किया गया था, जॉब कार्ड बना जो है। उसके बाद वर्कलोड बाय रिपेयर्स, यानी कि रिपेयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसका रिपोर्ट देख सकते हैं कि अभी उसका करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, और इसमें अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो इसका एक एक्सटेंड वर्जन आपको मिलता है, जिसमें ये रहेगा कि जॉब कब बना था, उसमें क्या क्या पार्ट्स यूज़ किए, कौन टेक्नीशियन यूज़ किए हैं, कब कंप्लीट हुआ, डिलीवर्ड हुआ, ये सारा डिटेल्स। उसके बाद आपका टेक्नीशियन प्रोडक्टिविटी, यानी कि कौन कौन से टेक्नीशियंस ने किस किस जॉब में काम किया और क्या क्या काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पार्ट नेम अगर वो ऐड करते हैं तो उनका डिटेल, बिल जनरेट किया तो ये सारा पूरा एक कंप्लीट आपको रिपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका। फिर एमसी जॉब रिपोर्ट, इंश्योरेंस जॉब रिपोर्ट, यानी कि जैसा जॉब कार्ड के लिए सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंट्री करके रख सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलते हैं परचेस इनवॉइस, यानी कि जो बिल आपने परचेज किया है उसका एंट्रीज के लिए, ताकि जो भी आप पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल एंट्री कर सकें। सप्लायर के नेम डिटेल्स, यहाँ सप्लायर न्यू सप्लायर ऐड करने के लिए सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। टैक्स वगैरह ऐड करने के लिए ऑप्शन, न्यू प्रोडक्ट अगर आइटम लिस्ट में यहाँ पे नहीं है तो उसके ऐड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। देन प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, पेमेंट मोड, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे बस है। तो यहाँ से जैसे आप एंट्री करेंगे वो स्टॉक में ऐड होते जाएगा आपका प्रोडक्ट का, लेकिन जो पार्ट्स वगैरह हैं उसके लिए। उसके बाद परचेस, रिटर्न, डैमेज, ये सारे का आपका एंट्री सेक्शन सब सेम है। इसके बाद अगर डिवाइस जॉब के अलावा, रिपेयर के अलावा अगर आप सेल वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ से आप एंट्री उसका कर सकते हैं। अगर पार्ट्स डायरेक्ट आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जाके कस्टमर का नेम,
कौन सा पार्ट है उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे और डायरेक्ट बिल बना के दे सकते हैं उनको आप। इसके अलावा HR पेरोल वाले ऑप्शन में आपको एम्प्लॉय का डिटेल एंट्री करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप जितने भी स्टाफ्स हैं आपके यहाँ काम करते हैं, टेक्नीशियंस वगैरह, उनका डिटेल एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद उनके अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस ऑप्शन है, न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जो जो स्टाफ एक्टिव होंगे उनका डिटेल यहाँ शो होगा। उसके बाद उनका सैलरी वगैरह देने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। स्टाफ का नाम सेलेक्ट करके सर्च जैसे करते हैं तो कितना उनका सैलरी अमाउंट है यहाँ पे शो हो जाएगा, और कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं यहाँ पे आप मैनुअल चेंज कर सकते हैं, कौन से मंथ का पेमेंट कर रहे हैं। देन डिस्क्रिप्शन में नोट करेंगे, सेव कर लेंगे। इसके अलावा अगर सैलरी कैलकुलेशन चेक करना है कि उस स्टाफ को इस मंथ के अकॉर्डिंग कितना सैलरी बन रहा है, तो टोटल प्रेजेंट डेज के अकॉर्डिंग नेट सैलरी यहाँ शो होगा आपका। देन एक्स्ट्रा पेमेंट्स वगैरह किसी को कर रहे हैं, अदर पेमेंट है, अगर किसी को जैसे परचेज बिल है उसका पेमेंट आप करने जा रहे हैं तो बिल के हिसाब से करना है तो इनवॉइस बेस्ड यहाँ पे कर सकते हैं, बिल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करके। अगर डायरेक्ट ही पेमेंट कर रहे हैं 3-4 बिल का एक साथ, तो नॉर्मल में जाके उस सप्लायर का या फिर जिस बंदे को आप पेमेंट कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट करके कितना अमाउंट पे कर रहे हैं ये सारा एंट्री कर लेंगे। सेम आपका रिसीव वाला सेक्शन मिलता है, जैसे सेल बिल वगैरह है तो उसका एंट्रीज के लिए कितना पेमेंट रिसीव किए, कब किए, न्यू नॉर्मल रे में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एंट्री करके रखेंगे। उसके बाद आपका लेज़र डे बुक का ऑप्शन यहीं पे मिल जाएगा। उसके अलावा आपका रिपोर्ट्स सारे ये सारे मिल जाएंगे आपको, और यूज़र परमिशंस यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे एडमिन के अलावा जो स्टाफ काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, उनको लॉगिन के लिए आप यहाँ से उनका नाम सेलेक्ट कर लेंगे, उनके लिए यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे और क्या क्या कंट्रोल उनको देना है, यानी कि उस बंदे को कौन कौन सेक्शन यूज़ करने के लिए आप देना चाहते हैं, आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सेलेक्ट करेंगे वही सेक्शन बस इनेबल रहेगा, बाकी आपका डिसेबल रहेगा उनके लॉगिन पे। इसके अलावा आपका मास्टर सेक्शन पे कंपनी प्रोफाइल चेंज करने का, फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का, लैंग्वेज सेटिंग चेंज करने का, जैसे हिंदी से इंग्लिश करना है, ये सारे सेक्शन, आइटम प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। और इसके अलावा आपको यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन मिलता है, अगर एक्सेल शीट में रेडी है तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं ये सारे कॉलम्स के रिगार्डिंग। कस्टमर, वेंडर, सप्लायर्स, इन्वेंट्रीज वगैरह स्टॉक चेक करने के लिए आपको यहाँ पे चेक मिल जाएगा, ऐसे कितना स्टॉक है ये शो करेगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज स्टॉक का ऑप्शन है, यानी कि कब इन हुआ कब आउट हुआ ये सारा सेक्शन चेक करना है तो आप यहाँ से डेट वाइज चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का। एन एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट है, इसमें आपका क्या क्या काम आपने किया है, कब किया है, ये सारा आपका यहाँ शो होगा। तो इस तरीके से आपका ओवरव्यू कंप्लीट होता है। आप अधिक इसकी जानकारी के लिए आप इसका डेमो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।